नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं विकास यादव। आज हम बात करेंगे बाबा बागेश्वर धाम की, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम एक बड़ी यात्रा करने वाले हैं। वहां के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि इन महीनों से सनातन एकता यात्रा के लिए आह्वान कर रहे हैं, उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और ये यात्रा कब से शुरू होने वाली है और कहां से होगी और किन किन राज्यों से होकर गुजरेगी, इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। कितनों दिनों तक चलेगी, इसमें कौन कौन शामिल होने वाला है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महीनों से सनातन एकता यात्रा के लिए तैयारियां दिल्ली में कर रहे हैं और उसके लिए वो तमाम लोगों को सनातन एकता के लिए इकट्ठा होने के लिए आह्वान भी कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि सनातन एकता का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ सनातन एकता के लिए है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कह दिया है कि किसी भी तरीके की जो भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, चाहे वो देश में हो चाहे वो देश के बाहर हो, विदेशी ताकतों से हमें अपने देश को बचाना है। ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है वो देश को मजबूत करने के लिए है और विदेशी ताकतों से, जो विदेशी ताकतें भारत को कमजोर करने की कोशिशें कर रही है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए है। ये यात्रा दिल्ली से 7 नवंबर को शुरू होगी और 7 नवंबर से शुरू होकर ये यात्रा 16 नवंबर तक चलेगी। दिल्ली से शुरू होकर ये 3 राज्यों से गुजरेगी, जिसमें दिल्ली और हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल है। 7 सितंबर को छतरपुर के कात्यायनी मंदिर से ये यात्रा शुरू होगी। जिस दिन ये यात्रा शुरू होगी उस दिन तमाम सारे बड़े नेता और बड़े पुजारी, बड़े महंत इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये यात्रा जो है वो कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। इससे पहले हमने देखा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इससे पहले भी यात्रा कर चुके हैं, जो यात्रा छतरपुर से मध्य प्रदेश के ओरछा तक चली थी और इस यात्रा में लाखों करोड़ों लोग शामिल हुए थे। अब ये जो यात्रा है जो उत्तर प्रदेश में खत्म होगी, वृंदावन में जाके समाप्त होगी, ये दिल्ली से ये यात्रा शुरू होकर फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और अगर बात की जाए पलवल और होडल मंडी, कोसी, मथुरा और वहीं राधा गोविंद वल्लभ जी मंदिर, छठी करा और लास्ट जो अंतिम दिन होगा, समाप्ति का दिन होगा, वो वृंदावन मंदिर के जो बांके बिहारी मंदिर हैं उनके दर्शन कर समाप्त हो जाएगी। इस यात्रा में वहीं बात करूं, केवल हिंदू संगठन नहीं इकट्ठा हो रहे हैं। इस यात्रा में अगर अहम बात जो जोड़ी गई है, इससे पहले बागेश्वर वाले बाबा जो मुस्लिम प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत भी कर चुके हैं, उनसे अहम बैठक भी कर चुके हैं, जिसमें फैज खान, नाजिया खान, इमरोज आलम, एहसान खान और नाजिया एलाई खान और सालिया खान सहित अनेक मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल थे। इस बैठक में जो कि सैकड़ों लोग भी थे और इसमें सीधा सीधा बताया गया है। वहीं अगर बात करूं, फैज खान ने कहा कि भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन यहाँ किसी को अपने धर्म का पालन करने से कभी नहीं रोका गया। अकबर को मस्जिद जाने से, एंथनी को चर्च जाने से, अमर को मंदिर जाने से किसी ने नहीं रोका। तीनों के पिता किशन लाल हैं, यह सत्य है, यही इस राष्ट्र की आत्मा है। इस देश में 17 से 20 करोड़ मुस्लिम रहते हैं और वे सब बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हैं। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ शांति, अमन और चैन है। अगर बाबा एकता, शांति और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं तो हम उनका साथ देंगे। इस दौरान पूरे प्रतिनिधि मंडल है जो बाबा बागेश्वर से जो मिला था, उन्होंने उनका स्वागत भी किया और सम्मान भी किया। इस यात्रा की जो अहम बात है वो ये है, क्योंकि बागेश्वर वाले बाबा ने इस बात को क्लियर कर दिया है, बिल्कुल बता दिया है और उन्होंने कहा है कि ये यात्रा केवल सनातन एकता के लिए की जा रही है। इसमें विदेशी ताकतों से हमें अपने देश को बचाना है, इसके लिए आह्वान की जा रही है। वहीं अगर बात करूं, इस यात्रा की जो शुरुआत है आज हमें उत्तरकाशी से शुरू होने की खबरें भी मिल रही हैं, क्योंकि उत्तरकाशी में बागेश्वर वाले बाबा के साथ कुमार विश्वास जो कि प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने भी जो उत्तरकाशी के गंगा के किनारे के घाट से इस यात्रा की शुरुआती जो आह्वान है उसकी शुरुआत कर दी है। अब अगर ये यात्रा
दिल्ली से शुरू होगी, इसमें कौन कौन शामिल होगा, जो भी अपडेट्स होंगे, कौन कौन शामिल हो रहा है और ये यात्रा कब और कहां पहुंचेगी, इससे अहम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर कोई भी अपडेट्स होगा इस यात्रा को लेकर तो आप तक जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, शुक्रिया।